श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 80-20 की टाइम मैनेजमेंट का फंडा। देखिए 24 घंटे होते हैं सबके लिए। किसी को भी ना एक सेकंड ज़्यादा मिलता है ना एक सेकंड कम मिलता है। टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग करने के बाद भी बहुत लोग सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते हैं और बहुत लोग सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। मैंने बहुत डीप स्टडी की तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटा काम करते रहेंगे तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिल जाएगा या बहुत पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, कोई 6 घंटे पढ़े, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आएगा और 6 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति या स्टूडेंट कम मार्क्स लाएगा। सेम चीज़ हमारे काम पे, हमारी सक्सेस के ऊपर भी है कि हम काम को यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया 80-20 के रेशियो पे चलती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 80-20 का नियम क्या है, और ये भी ज़रूरी है कि 80-20 का नियम कहाँ से आया, किसने शुरू किया 80-20 का नियम, और ये कितना मायने रखता है। देखिए 80-20 का जो नियम है वो सिद्धांत है पैरेटो प्रिंसिपल, क्योंकि इसे विल्फ्रेडो पैरेटो ने शुरू किया था। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आज हम आपको समय की 80-20 नियम, मतलब 80-20 रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, जिसे परेटो का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसे विल्फ्रेडो परेटो नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। बहुत ही सिंपल रूल है और इसे कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से समझ सकता है। इस नियम के अनुसार किसी भी एक दिन में हमारे द्वारा किए गए 80% कार्यों में हमें 20% अच्छे परिणाम मिलते हैं, और बाकी जो 20% काम बचा, उस 20% काम में हमें 80% अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप बात को ध्यान दीजिए, 80% जो आप काम करते हैं उसमें हमें 20% अच्छे परिणाम मिलते हैं, और 20% जो अच्छे काम करते हैं उसमें हमें 80% हमें सक्सेस मिलता है। अर्थात हम दिन भर में कोई ना कोई कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन पूरे दिन किए गए 100% एक्शन से हमें 100% रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उस नियम के हिसाब से हमारे 80% एक्शंस हमें 20% रिजल्ट देते हैं, और बाकी बचे 20% एक्शंस हमें 80% रिजल्ट देते हैं। तो 80-20 का ये रूल हमें बताता है कि अधिक काम करने से हमें अधिक परिणाम नहीं मिलता है, बल्कि हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कुछ कार्यों से ही हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। इसके विपरीत हमारे द्वारा दिन भर में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनसे हम बहुत कम अच्छे परिणाम मिल पाते हैं। पैरेटो का सक्सेस फॉर्मूला है मोर एक्शन इज नॉट इक्वल टू मोर रिजल्ट्स, 80% इज इक्वल टू 20% रिजल्ट्स एंड 20% एक्शन इज इक्वल टू 80% रिजल्ट्स। ये पैरेटो प्रिंसिपल लाइफ में सभी जगह काम करता है, सक्सेस के लिए और खास करके स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए तो खास करके बहुत मायने रखता है, और हम वही आपको बताने जा रहे हैं। पूरी दुनिया 80-20 के रेशियो पे चलती है। दुनिया की 80% दौलत केवल 20% लोगों के पास है, जबकि 20% दौलत 80% लोगों के पास है। आप अपने या आपके 20% दोस्त या रिलेशन ही आपको 80% खुशियां देते हैं, जबकि 80% दोस्त या रिलेशन आपको 20% खुशियां देते हैं। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 80% कॉल करते हो, करेक्ट, जबकि 80% कॉन्टैक्ट्स के लिए आप 20% कॉल करते हो। तो पूरी दुनिया का सिद्धांत 80-20 के रेशियो पे चलता है। किसी भी दुकान के 20% प्रोडक्ट्स 80 टाइम्स बिकते हैं, जबकि 80% प्रोडक्ट्स केवल 20 टाइम्स बिकते हैं। आप अपने कपड़े 20% कपड़े, आपके अपने 20% कपड़े 80% टाइम्स तक पहनते हो, जबकि 80% कपड़े आप 20% टाइम तक पहनते हो। तो पूरा 80-20 का हिसाब किताब है। अभी 80-20 का नियम कैसे उपयोग करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप दिन भर क्या करते हो और किस तरह करते हो, इसके बारे में आपको एक लिस्ट तैयार करनी है।
ये लिस्ट आप 7 दिन तक बनाइए। इतना करने के बाद जब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप पाएंगे कि आपके 80% कार्य आपको केवल 20% अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब आपको 80% कार्यों को अपने दिनचर्या से कम करते जाना है और 20% कार्यों को खोज कर बढ़ाते जाना है, जिससे आपको 80% अच्छे परिणाम मिलते हैं। अर्थात जो काम आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उनको करना आप छोड़ दीजिए, और जो कार्य आपके टाइम को यूजफुल बना रहे हैं, इस तरह के कार्य को दिन भर में आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। मैं आपको इसको एग्जाम्पल द्वारा बताता हूँ। 80-20 के रूल में 2 लड़के थे, हर्ष और यश। हर्ष और यश के दोनों के एग्जाम नजदीक आ गए, तो एग्जाम की तैयारी करने लगे। हर्ष जो था वो दिन भर 14 घंटे 15 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ते जा रहा है, जबकि यश जो लड़का था वो सिर्फ 6 घंटा पढ़ रहा था, 7 घंटा पढ़ रहा था। तो सब कहते थे कि यार जो हर्ष है एग्जाम में बहुत नंबर लाएगा, क्योंकि हर्ष 15 घंटे पढ़ रहा है, और जो यश है वो ज़्यादा नहीं पढ़ता है। हर्ष के बारे में से कहते थे भैया ये पूरे स्टेट लेवल पे टॉप करेगा ये, और जब रिजल्ट आया तो यश को 95% आए, और जब रिजल्ट आए तो यश को 95% आए और हर्ष को जो मार्क्स आए वो आए 75%, जबकि हर्ष ज़्यादा पढ़ रहा था। क्यों ऐसा हुआ? लोग कहने लगे यार नहीं यार, जो यश है किस्मत का साड़ है, किस्मत ने उसका साथ दे दिया। हर्ष की किस्मत खराब थी, उसको नंबर नहीं ला पाया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। लोग हर्ष की किस्मत को खराब बता रहे थे, जबकि सच्चाई कुछ और था। अब सच्चाई जानिए क्या था। यश जो था वो पैरेटो के 80-20 रूल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था, और उसने इसको उपयोग किया। वो सिर्फ 6-7 घंटे पढ़ता था, तो 6-7 घंटे को उसने इस्तेमाल कैसे किया? वो था 80-20 रूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट का। अब मैं आपको बताता हूं कि यश ने 80-20 रूल का उपयोग कैसे किया। यश ने क्या किया, जितने भी उसके स्टडी क्वेश्चन थे उसको 2 भागों में बांट दिया, 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में उसने 20% उन प्रश्नों को रखा जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट कैसे ढूंढेगा? पिछले साल के रिजल्ट्स, पिछले साल के क्वेश्चंस, या उससे पहले साल के क्वेश्चंस को उसने कैटेगरी में रखा 20%। अपने टीचर्स की हेल्प ली कि भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, उसने वो किया। इन्हें जानने के लिए उसने टीचर्स, लास्ट ईयर्स में आए क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिली। और सेकेंड पार्ट में उसने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसको रख दिया। अब जो पढ़ाई कर रहा था 6-7 घंटे, तो जो 5 घंटे जो था, वो 5 घंटे उन 20% क्वेश्चन को ज़्यादा दे रहा था जो उसके इंपॉर्टेंट थे, और बाकी का जो एक 1.5 घंटा बचता था वो 20% पढ़ता था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, कि शायद आ भी सकता है एग्जाम में। तो बाकी समय जो बचता था उसमें वो घर के काम, खेल कूद और अन्य काम करता था, जबकि हर्ष उस खेलने कूद के टाइम पे पढ़ते रहता था। तो ये था 80-20 का फॉर्मूला। सफलता पाने के लिए भी 80-20 का नियम का उपयोग किया जाता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। अपनी सोशल लाइफ को अच्छा करने के लिए आप 80-20 रूल का उपयोग कीजिए। अपने उन दोस्तों और अन्य लोगों से अधिक कांटेक्ट में रहिए जो आपको खुशी देते हैं या जो समय पर आपकी हेल्प करते हैं। आपकी जो डेली रूटीन है उसको बेहतर बनाने के लिए 80-20 रूल का उपयोग कीजिए। उन कार्यों को अधिक टाइम दीजिए जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए 80-20 नियम का उपयोग कीजिए, और उन रिलेशन पर अधिक जोर दीजिए, अधिक समय दीजिए जो आपको खुशियाँ देते हो या जो आपके दुख में आपका साथ देते हो। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस 80-20 के नियम का उपयोग करके आप अपनी स्टडी को बेहतर करने के लिए कीजिए। उन टॉपिक्स पर अधिक ध्यान दीजिए जो आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो इस 80-20 का उपयोग आप अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए कीजिए। उन कार्यों को ज़्यादा कीजिए
जो आपके बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए। 80-20 का जो प्रिंसिपल है आपसे कभी ये नहीं कहता कि आप कम कार्य करके स्टार्ट करते हैं, बल्कि ये नियम ये बताता है कि उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जिनमें हम 80% टाइम वेस्ट होता है। ऐसे कार्य न करने से हमारे पास काफ़ी समय बचेगा और इस बचे हुए समय का उपयोग हम ऐसे कार्यों में करें जिसमें 80% रिजल्ट मिलते हो। तो ये 80-20 का फॉर्मूला था जो आपको 100% सक्सेसफुल करेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।